आप सभी का डिवाइन अबंडेंस की मास हीलिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काका, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज अपना कैमरा स्टार्ट कर लीजिए और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Om Shanti. I am audible to all. हाँ जी काका जी, आवाज अच्छे से आ रही है। वेट करना है पार्टिसिपेंट्स का। काफी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और कुछ अभी और रीजॉइन कर रहे हैं। 2 मिनट वेट कर लेंगे। हाँ जी, वेट करेंगे काका। ओके, वेलकम। ओके शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम 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 शांति। ओम शांति। ओम शांति। Shall we start, beta? Yes, Kaka. People are joining or completed? Yes, people are still joining. Let them join. Let अभी them तो हमारे पास टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। तो हमने पी लिया। Let us wait if people are joining. Yes, Kaka. पानी लेता हूँ। पानी लेता हूँ जो। पची पची हो। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल के हवन के टाइमिंग्स मैं आपको पुनः याद करा देती हूँ। रहेंगी 5:30 काका, 5:30 से 6:30 6:30। ओके, रहेंगे 6:30 6:30 से। सो आपके लिए काका ने
सामग्री का ऑडियो डाल दिया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमारी पर्सनल विंडो पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मैंने ओपन कर रखी थी विंडो, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा ग्रुप के रूल्स के लिए अलाउ नहीं करता। तो इसीलिए आप सब जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ऑडियो सुनने के बाद, आप पर्सनल विंडो पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरी या फिर काका की, आपको रिप्लाई आ जाएगा उसका। तो कल हम जुड़ेंगे 6:30 बजे, और उस जूम मीटिंग का लिंक आपको आज रात या फिर कल सुबह तक मिल जाएगा आपकी पर्सनल विंडो पे। एक सेकंड, जूम की लिंक उन्हीं को ही सेंड की जाएगी कि जिन लोगों का एनर्जी एक्सचेंज कल सुबह 12 बजे पहले मिल जाएगा, उनको ही, क्योंकि उसकी एक लिस्ट अलग बन रही है और उसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा। वो आपकी पर्सनल विंडो पे दे दी जाएगी। और प्रार्थना करते हैं कि डोंट शेयर इट टू एनीबॉडी, डोंट शेयर इट टू एनीबॉडी। जो हम काम कर रहे हैं वो काम के लिए हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक ब्रह्मांड के चलने के भी नियम है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, और वो नियम का फॉलो अप करना वो इंट्यूशन से जुड़े हुए सभी लोगों का एक परम कर्तव्य है। तो अभी भी जिस लोगों को एनर्जी एक्सचेंज पे करके हवन के ग्रुप में शामिल होने की इच्छा है, उनको हम हृदय से आवकारित कर रहे हैं। हवन की ऊर्जा क्या होती है, उसके मैंने 3 फोटो हेल्थ हैप्पीनेस हवन के अंदर डाले हैं, और हेल्थ एंड हैप्पीनेस में डाल दूंगा कि जब हम मंदिर में नवरात्रि के दिनों में हवन करते हैं, तो वहाँ मोबाइल के कैमरे से जब हवन कुंड की ज्वाला के फोटो खींच रहे हैं, तो उसमें शिवलिंग आता है। पहला ही फोटो जब हमने खींचने का प्रयास किया, हमारी एक बेटी थी गुरप्रीत जैसी जामनगर की, शीला नाम की, पहले दिन पहले हवन में उसने फोटो खींचा, तो दैट वाज द फोटो ऑफ शिवलिंग इन द हवन कुंड। यू कैन सी इन द हेल्थ हैप्पीनेस हवन में। उसको हेल्थ एंड हैप्पीनेस में भी मैं डाल दूंगा या गुरप्रीत डाल देगी। दूसरे दिन ओम आया, तीसरे दिन त्रिशूल आया। मैं काफी हवन कर चुका हूँ, एक साल में 200 200 250 हवन में करता था पूरे इंडिया में घूम के। तो एक डॉक्टर कोटिकर करके है अहमद नगर में, वो आयुर्वेद में गोल्ड मेडलिस्ट है और आयुर्वेद में पीएचडी किया है। उन्हीं के घर में हमने हवन किया था। उनका हवन का कक्ष ही अलग है। तो उनकी माँ जो 80 साल की थी, उनको ऐसा लगा कि शिवलिंग हवन कुंड से बाहर निकल रहा है। डॉक्टर साहब को कुछ ऐसे लगा कि आयुर्वेदिक थे, तो उनके घर में एक भगवान धन्वंतरी का फोटो था, तो उन्होंने उसके साथ कंपेयर किया। हमारे एक दोस्त थे लखू भाई पटेल नगर में, वो भी उनके दोस्त थे, उनके जरिए वहां गया था। तो उन्होंने वो फोटो को कंपेयर किया जो हवन कुंड की ज्वाला में था। उनकी दीवार पे जो भगवान धन्वंतरी का फोटो टांगा हुआ था, वही फोटो सेम टू सेम उसमें था। और जब पूरे कमरे का फोटो लिया, तो देयर वाज अ कंप्लीट वायलेट एनर्जी। वो भी मेरे पास जो होंगे तो डालेंगे। उन्होंने लिखा है कि पहले के जमाने में हम सुनते थे कि जब यज्ञ होता है तो देवी देवता हवन भाग लेने आते हैं। ये हवन भाग क्या है कि तुमको आशीर्वाद देने आते हैं और उनकी ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं। आपको हवन के बेनिफिट सुनने हैं तो आप YouTube पे भी देख सकते हो कि हवन के बेनिफिट है। गूगल पे भी डाल सकते हो कि बेनिफिट ऑफ द हवन। जर्मन यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने भी इस पर काफी रिसर्च किया है। ये हवन कराने का मेरा मकसद यही है कि 3 दिन कंटिन्यूस हवन होगा। मुझे कई लोगों ने पूछा कि 3 दिन का क्यों होगा। आज मेरे ख्याल से जैन भाई बॉम्बे वाले हैं, उन्हीं से मेरी बात हुई थी, जो अभी भी हमारे यहाँ ग्रुप में शामिल है। वो भी रेकी सीखे हुए हैं,
ज्योतिष भी है और वास्तु भी जान रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे सुबह में 15 मिनट में टेलीफोन पर बात किया, तो जयंत भाई ने ये बोला कि कीर्ति भाई मैं कितनी साल से ये सारे लोगों से जुड़ चुका हूँ और आज भी सभी से जुड़ा हूँ, सभी वास्तु वालों से, ज्योतिषों से, रेकी वालों से, और मैं सब जानता भी करता हूँ। लेकिन जो चीज आप समझा रहे हो वो उन्होंने कब बोला कि मैं समझाता हूँ, कि जब मैंने बोला कि हवन 3 दिन करेंगे, हवन 3 दिन करेंगे। अभी इसका मतलब समझो कि जब ये एनवायरमेंट इतना खराब है, तो पहले तो एनवायरमेंट को मंत्रों के उच्चार से आहुति देके शुद्ध करना पड़ेगा, तुम्हारे घर के एनवायरमेंट को, और तुम्हारी घर की ऑरा जहां तक पहुंचती है वो ऑरा को बढ़ाने के लिए। ये पहली चीज समझ लो, ये पहली चीज समझ लो। और अब जो भी सामग्री लाओगे, जो भी जलाएगा वो भी मार्केट से लाओगे, तो वहां भी नेगेटिव एनर्जी, इनबिल्ट एनर्जी, मैंने कल भी हमारे प्रवचन में, लेक्चर में किया था कि हमारे पास इनबिल्ट एनर्जी का कोई नॉलेज नहीं है। तुम्हारे टीवी की सर्किट, दैट इज इनबिल्ट एनर्जी, तुम्हारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर, दैट इज इनबिल्ट एनर्जी। तो हर अणु के अंदर, चाहे भगवान की प्रतिमा हुए, चाहे भगवान का यंत्र हुए, उसमें भी इनबिल्ट एनर्जी होती ही है। और ये जो पूरी होती है तभी जाके जो मैक्सिमम एनर्जी इकट्ठी होगी, उसके हिसाब से पॉजिटिविटी या तो नेगेटिव एनर्जी का क्वांटम इसमें होगा। जो भी आप समझ सकते हो तो समझने का एक प्रयास करना। और हमारी जो बिलीफ सिस्टम कई सालों से, उसको चाहे आप बदलना चाहते हो तो सोच समझ के बदलने का प्रयास भी करना। तो पहले दिन तो क्या होगा कि पूरी तुम्हारे मकान की जो ऑरा है उसकी ऑरा को बढ़ाएंगे क्लींस करके। अच्छा, उसके बाद भी पहले दिन भी जब आप लोग, अच्छा अभी जो लोग हवन को एनर्जी एक्सचेंज दे के शामिल हो गए, उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको भी सूचना देता हूँ, और जो जुड़ने का चाहते हैं उनको भी सूचना देता हूँ कि कल हवन में हाजिर रहने वाले सभी मेरे परिवारजन उनका वीडियो चालू रखे, उनका वीडियो चालू रखे, उनको वीडियो बंद नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी यहाँ से पता चलना चाहिए कि आई विल ऑब्जर्व। और आपकी जो सामग्री है, हवन कुंड है, लकड़ी है, घी है, गोबरी है या सामग्री है, उनको और आपको सभी को मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो बिना एक काम किए हम लोग हवन करेंगे तो हवन की जो ऊर्जा प्राप्त होने वाली है, जो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी हमें क्रिएट करनी है, वो उतनी नहीं कर पाएंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज, जब भी हम वो हवन करेंगे जो उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, वो तो ठीक है, लेकिन जो ऊर्जा जनरेट होगी वो उसमें भी जाएगी, वो उसमें भी जाएगी। तो ये अवश्य जान लेना कि कल आप सभी अपने अपने वीडियो को ऑन रखेंगे, और मैं जितने भी लोग बैठे हैं उनको स्क्रीन पे देख के मुझे जो भी करना है माँ भगवती ब्रह्मांड और उनकी कृपा जो करवाएगी वो करूंगा। शायद आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है कि नहीं सुना, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिन जिन लोगों ने पेमेंट भेज दिया है आइदर बैंक अकाउंट में या तो जीपे भी, उनको मैंने कंफर्म भी कर लिया है कि पेमेंट रिसीव्ड। और अभी किसी का मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ बाय मिस्टेक, 99.9 तो नहीं हुआ है, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने उनका पेमेंट कंफर्म करने का उनको मैसेज नहीं दिया है। तो दोबारा तुम पेमेंट की या बैंक रिसिप्ट जो भी होती है ऑनलाइन की, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको कंफर्म करके बोल दूंगा। धन्यवाद। ओम शांति। अभी हवन के बारे में किसको पूछना है तो उसके बाद में, हवन के बाद मैं नहीं करूंगा। यस, आई वांट टू सी। उर्जित, आई वांट टू सी बेटा, क्योंकि उसको भी मुझे चार्ज करना पड़ेगा, मैं उसको भी चार्ज करूंगा कि उसकी भी ऑरा यहाँ से मैं बढ़ाऊंगा। हवन से तो बढ़ेगी रहेगी, लेकिन माँ की कृपा से मैं उसको यहाँ से भी ऑरा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस इज फॉर द यूनिवर्स ऑल्सो, दिस इज फॉर द यूनिवर्स ऑल्सो। थैंक यू गुरजीत। प्लीज फ्रॉम कैनेडा से आप लोग एक शांति से सोचिए
कि 2017 में ये बेटी मुझे मिली थी, शी इज फ्रॉम कैनेडा, और आज 1 तारीख से जिस दिन ने हमने प्रोग्राम शुरू किया है तभी से डेली वो हमारे साथ जुड़ती है। तो वाई माइट बी गेटिंग समथिंग। आज भी समझो हमारे यहाँ जो सामान टाइम है वो और कैनेडा का टाइम इतना फर्क है, क्योंकि वो सुबह उठ के तैयार होके हमारे साथ जुड़ती है। मैं उसका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ गुरजीत का। अभी हवन के बारे में एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया है, उसका आंसर मैं करना चाहूंगी श्रीम गांधी जी का। आप जब ऑडियो सुनेंगे आप खुद ही ऑडियो सुन के उसको आप लिस्ट बना सकते हैं, और क्योंकि काका ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं तो आप ऑडियो सुन के ये पता लगा सकते हैं लिस्ट में कि आपको कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीजें आप आराम से जल्दी अपने आप को उपलब्ध करवा सकते हैं, आप उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ऑडियो सुनिए और फिर आप अपनी लिस्ट बनाइए। हर किसी को अपनी लिस्ट बनानी है। काका ने ऑडियो भेज दिया है। थैंक यू। हाँ जी काका जी, अब बताइए। ओके, अभी शुरू करेंगे। हाँ जी, ओके, थैंक यू, वेलकम। ओम शांति। सुधांशु काटकर, डिवाइन एबंडेंस की मेरी बेटी गुरप्रीत और एनएजुकेशन कीर्ति शाह, हमारी टीम आप सभी का धन्यवाद के भाव से आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इतने दिन से आप लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हो वो रियली हम सभी के लिए एक गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि आप सभी का भाव कितना अच्छा है, आप सभी का भाव कितना अच्छा है कि आपको भी अच्छा होना है, आपके परिवार के लिए भी कुछ अच्छी भावना है और पूरे ब्रह्मांड के लिए भी अच्छी भावना है। और यही भावना प्रतिपल आप जागृत रखोगे और समाज के भीतर की हर व्यक्ति इसी भावना को और आगे बढ़ावे, वैसी हम प्रार्थना करते रहेंगे। अभी आज 7 बजे तक चलाएंगे, क्योंकि अभी को रिजॉइंट लिंक करना नहीं है, कल हमने इसको पेड कर दिया है, तो अभी आज कोई ऐसा नहीं है, लेकिन लंबा नहीं लूंगा, 7 बजे तक खत्म करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप एक एक शब्द सुनना। अभी हमारा सुधांशु बेटा हमें मिल गया, इत्तेफाक से मिल गया, हमारे सभी के नसीब से, तो वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी रखता है। अभी मेरी एक बात में बात करता हूँ अपने लेक्चर के बारे में। मेरी एक दूसरी वो शिल्पा डोडिया भावनगर वाले ने एक सजेशन किया था, जो उसने भी बताया था, मैंने भी शेयर किया था, कि हर इंसान ये दिनों में उनके जो जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसे अपने घर में शांति से बैठ के, उनको म्यूट कर दी बेटा। हाँ काका जी, एक मिनट जी। कौन थे बेटे? दूसरे मेंबर्स को भी आपकी एनर्जी से जोड़ देता हूं, तो मैंने कहा एक बार जरा परमिशन ले लेता हूं फिर भी। आप कौन बोलते हो बेटा? मनीष शर्मा जी। ओके, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू, वेलकम सर। हाँ जी, मेरे घर वाले मेंबर्स है, बच्चे हैं, मैंने कहा पापा जी से आशीर्वाद लेना है, तो सबको मैं आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद नहीं बेटा, मैं प्रे करूंगा सबके लिए। मनीष जी जोड़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। धन्यवाद मनीष जी, मनीष जी धन्यवाद। ये प्रोग्राम में मेरे ख्याल से 20 से 25% तो ऐसे होंगे कि जो हीलिंग थेरेपी के साथ, वास्तु थेरेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मनीष जी रेकी ग्रैंड मास्टर है, हमारे जैन भाई भी रेकी जानते हैं, सरिता जाजू है वो भी रेकी जानते हैं, हरि भाई चौधरी है वो प्राणिक हीलर है। तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ऐसे ऐसे ज्ञानी और इस थेरेपी को जानने वाले लोग मिले हैं कि जो मेरी भी कान पकड़ सकते हैं। और मैं उनको भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं कहीं भी गलत बोलता हूँ कि आराम से आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, मेरी कान भी पकड़ सकते हैं, मुझे गाइड भी कर सकते हैं, उनके सजेशन भी मैं दे सकते हैं। जो जो थेरेपी वाले यहाँ पे हैं उनको लगे कि मेरी एनर्जी के बारे में, मेरे नॉलेज में कहीं कमी है या मैं कुछ गलत बोलता हूं, तो प्लीज मैं आप सबका ऋणी रहूंगा कि आप मुझे कुछ सही गाइड करो। तो थैंक यू। तो हमने सोचा है
और मैं आज गुरप्रीत से काट कर सुधांशु से बात करने वाला हूँ कि हमने अभी यूट्यूब चैनल पे सारे प्रोग्राम रखने शुरू कर दिए हैं। 3 दिन से प्रोग्राम आते हैं, व्यूअर्स भी बढ़ गए, काफी व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, डेली व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो मेरी इच्छा एक है, जो आप सोचना, मैं कंपेयर कभी नहीं करूंगा किसी को, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये हीलिंग के प्रोग्राम से आपको कुछ अच्छी अच्छी अनुभूतियां हो रही है, आप में कुछ परिवर्तन आ रहा है, आपके परिवार में कोई परिवर्तन आ रहा है, और ये सब्जेक्ट को और लोगों तक पहुंचाने की आपकी तीव्र इच्छा हो, तो एक सत्कर्म करें। और वो सत्कर्म करना है, आप अच्छी तरह से तैयार होके अपना खुद का एक वीडियो बनावें 2-3 मिनट का, पॉइंट टू पॉइंट, आपको ये मास हीलिंग से क्या बेनिफिट हुआ है, आपने क्या सीखा है, क्या सजेस्ट करना चाहते हो, उसका एक छोटा वीडियो बना के हमारे ग्रुप में डालें। और सुधांशु हमारा बेटा हमें सहयोग करके उसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। हमें एक यूट्यूब की जो प्रोग्राम है 15-20 मिनट का, वो शेयरिंग ऑफ द एक्सपीरियंस ऐसा करके बनाया तो कैसा लगा सुधांशु जी? अब बहुत अच्छा काका, ऐसे ही करेंगे हम जैसे आप बोलेंगे, बहुत अच्छा आइडिया। नहीं, हम मैंने तो सजेशन किया बेटा। हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स को मिला करके, बहुत सारे फीडबैक्स को मिला करके एक यूट्यूब का वीडियो बनाएंगे एडिट करके, हाँ। और फिर उसके बाद हम उसको यूट्यूब में डालेंगे। अगर ज्यादा फीडबैक आता है तो उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके डालते रहेंगे। मैं तो ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ जुड़े हैं, उनके साथ में ऐसे कि उनके परिवार वाले भी जुड़े हैं। एक परिवार वाला था, भावना थी, शायद अभी वो नहीं आती है, उनके फादर एक्सपायर हुए। तो भावना ने मुझे टेलीफोन पे बताया था कि उनके घर में 4 सदस्य है, वो, उनका हस्बैंड, उनका बेटा और उनकी बेटे की वाइफ, ये चारों सुनते थे। पूना में एक फैमिली है, दर्शना पटेल, वो, उसका हस्बैंड नरेंद्र और उसकी बेटी, ये तीनों सुनते हैं। तो तुम्हारे घर में जितने भी परिवार में है, वो जो सदस्य ये सुनते हैं, वो सभी सदस्य जिसको शेयर करेंगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। यदि आपकी जो तीव्र इच्छा है कि ये हीलिंग से क्या फायदा होता है, हीलिंग एक थेरेपी कैसी है और हीलर कैसे हैं, उसकी आपको दूसरों को परिचय करवाना है, तो इस सत्कर्म में आप आगे बढ़ेंगे। और उन सभी का मैं धन्यवाद करता रहूंगा। ओम शांति। ठीक है, अभी हीलिंग की बात पे आते हैं। कल हीलिंग की एक प्राइमरी डेफिनेशन मैंने दिया था। कल हीलिंग की मैंने एक प्राइमरी डेफिनेशन दिया था, जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग है, कहीं अच्छी तरह घूम के जाना और खुश होना, टीवी देख के खुश होना, किसी को अच्छी बात करके खुश करना, ये सारी हीलिंग की पद्धति है। और इसको आगे डिटेल में सुनना है तो ओम पद्मश्री मेरी एक दूसरी चैनल है, जहाँ मैंने ये सारे वीडियोस दिए हैं, ध्यान पे, मन पे, ऊर्जा पे, हीलिंग सेशन में। उसमें यूनिवर्सल हीलिंग का भी एक मैंने गाइडेड हीलिंग किया है, ध्यान का एक गाइडेड ध्यान करवाया, शून्य ध्यान का, और परिवार के भीतर सुख, शांति, समृद्धि जो कैसे बने, लव एनर्जी, उसका भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है ओम पद्मश्री चैनल में। एक लिंक मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर दो। मेरा 12-13 वीडियो जो अपलोड हो गए वो आप सुन लेंगे। और अभी लेटेस्ट में मैंने 4 दिन पहले हेल्थ एंड हैप्पीनेस का एक वीडियो उसमें अपलोड किया है, और आज ही मैंने एक वीडियो उसमें अपलोड करवाया है कि हवन फॉर लव, पीस एंड एबंडेंस इन द यूनिवर्स, उसका वीडियो भी मैंने आज अपलोड किया है, वो भी मैंने लिंक में डाल दिया है। धन्यवाद। ओम शांति। तो हीलिंग की बात करते करते हम जाते हैं कि अभी मेन बात पे आते हैं कि हम भी ऊर्जा का एक रूप है, हम भी ऊर्जा का एक रूप है। और हमारे भीतर भी जो मनोमय कोश और प्राणमय कोश है, जो गवर्निंग बॉडी और मैनेजिंग बॉडी है, और वहां एक सर्किट है, वो सर्किट हमारे प्राण शरीर में है, वो सर्किट हमारे प्राण शरीर में है, जिसको आधुनिक विज्ञान ने भी अप्रूव किया है, जिसको आधुनिक विज्ञान ने भी अप्रूव किया है। लेटेस्ट साइंस भी इस चीज को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, और उन्होंने भी उसकी प्रूफ यूनिवर्स में रख दी है।
तो ये जो सात चक्र है, हमारी जो स्पाइनल कोड है, हमारी जो स्पाइनल कोड है, करोड़रज्जु, गर्दन से ऊपर के हिस्से से लेके हमारी गुदा का उपली द्वार, ऊपर के द्वार तक एक स्पाइनल कोड है। उसके अंदर हमारे चक्रास, जिसको व्हील्स बोलते हैं, वो विद्यमान है, लेकिन प्राण शरीर दिखता नहीं है। टीवी की सर्किट बाहर से नहीं दिखती है, लेकिन जिसकी आंखें खुल गई है, जिसके स्वर्ण चक्षु के बदले अंतः चक्षु खुल गए हैं, वो अपना प्राण शरीर देख सकते हैं। अभी ये बात जो आई तो मुझे याद आया कि लास्ट टाइम वेबिनार करने के बाद जो मैं पूरे वर्कशॉप करते थे, थर्ड आई एक्टिवेशन, चक्र ग्रह एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग, चक्र ग्रह हीलिंग साधना और कॉस्मिक पावर हीलिंग, ये 4 वर्कशॉप मैंने लास्ट ईयर कोरोना के टाइम में 200 से ज्यादा लोगों को करवाया। अभी ये अंतर चक्षु जागृत करने की बात, वो प्राण सही नहीं दिखता है, इसके लिए मुझे याद आई। एक बेटी थी मनीषा का करके, सांताक्रूज वाकोला में रहती है, एक एग्जीबिशन में बॉम्बे में मेरे साथ जुड़ी थी। तो मेरा 6 दिन का प्रोग्राम होता है, पहले उसने 3 दिन प्रोग्राम किया थर्ड आई एक्टिवेशन का। थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोग्राम उसने और उसकी सिस्टर थी चेतना, दोनों ने किया था। चेतना को कुछ काम था तो वो 6 दिन स्वेर नहीं कर सकती थी, तो मनीषा ने ये चक्र ग्रह हीलिंग साधना का प्रोग्राम अटेंड किया 6 दिन का। तीसरे या चौथे दिन मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मैंने जो 9 या 10 लोग वो ग्रुप में जुड़े थे, उन सबको 1 बाय 1 फोन किया कि बेटा आज मुझे थोड़ा काम है, घर पे गेस्ट आ गए, तो अपने 1 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, आप परमिशन दो। तो सबने परमिशन दी, लेकिन मनीषा ने उस टाइम मुझे क्या बोला, काका जी रुको, पहले मुझे 2 मिनट सुन लो। मुझे सुनना तो मैं 2 मिनट सुन लगा, लेकिन 40-50 मिनट टाइम के अभाव से नहीं कर सकते हैं। तो उसने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो अंतर चक्षु की और प्राण शरीर की बात की ने, उसकी बात करता हूँ। बोलते काका जी आज सुबह में जितना आपने 4 दिन में सिखाया उसकी साधना कर रही थी, तो मुझे अभी सुनना, तो मुझे गुरप्रीत तू भी सुनना बेटा, तो मुझे मेरे सामने मेरे जैसी एक प्रतिकृति दिखी, मैं हबक गई, मैं घबरा गई कि ये क्या। लेकिन कुछ ही देर में मुझे लगा कि ये मेरा प्राण शरीर हो सकता है, ये मेरा प्राण शरीर हो सकता है। तो 7 चक्रों मैंने उनके कलर के साथ में, उनके पैटर्न के साथ में और उनके बीज मंत्रों के साथ में देखा। कि कब हुआ, जब उसने उसका क्लींजिंग किया, पहले उसने उसका गुरु तत्व एक्टिवेट किया। तो सबसे पहले एक्टिवेट करना जरूरी है अपना गुरु तत्व। गुरु तत्व को एक्टिवेट करने से, और एक दफे एक्टिवेट कर लो कुछ नहीं चलेगा, गाड़ी ले लिए एक दफे पेट्रोल पूरा नहीं चलेगा, मोबाइल ले लिया एक दफे बैलेंस करवाया, एक दफे चार्जिंग किया नहीं चलेगा, तो प्रतिदिन उसको चार्जिंग करना पड़ता है। तो वो जैसे जैसे चार्जिंग करती गई, तो उनका भी थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रह्मांड की जो गुरु तत्व की दिव्य चेतना शक्ति है, उससे उसकी गुरु तत्व की चेतना शक्तियां बढ़ती गई, और वही चेतना शक्तियों ने उसको, उसका अंतर चक्षु को जागृत किए और उसने उसका खुद का वो देख लिया। वैसे ही एक दूसरी बात है, मनीष पटेल करके हैं, रायपुर छत्तीसगढ़, ही इज ऑल्सो रैकी ग्रैंड मास्टर, ही इज ऑल्सो रैकी ग्रैंड मास्टर। तो उसने, जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर कराता हूँ, ऐसे वर्कशॉप में भी मेरे एक्सपीरियंस शेयर कराता हूँ। तो तीसरे दिन उसने बोला काका जी आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे मूलाधार से, मूलाधार जो अपना चक्र है, लास्ट रीढ़ की हड्डी में जो लास्ट चक्र है वो मूलाधार चक्र है, वहां से कुछ एनर्जी ऊपर फ्लो हुई और मुझे मेरी आज्ञा चक्र में 6 फेना वाली, एक नहीं दे नहीं 6 फेना वाली नाग माता दिखी। वो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। समझो हमारे ये पावर माँ की कृपा से है कि तो हमारा अंतर खुलेगा, कब
हमारा मन शांत होगा, हमारा प्राणमय कोश साफ होगा और प्योर होता जाएगा। वैसे वैसे ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियां हमें जो जो अच्छी चीजें चाहिए उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ती जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ती जाएगी। एंड देन यू विल बी गाइडेड, देन यू विल बी गाइडेड। आज मैं भी 12-13 दिन से आपके साथ जो भी बोल रहा हूँ ना, मुझे मालूम नहीं है कि मैं न तो मैं कोई प्रैक्टिस करता हूँ, न कोई नोट बनाता हूँ, न कोई पॉइंट भी लिखता हूँ कि मुझे आज ये बोलना है। अभी जब महाशिलिंग करते हैं तो भी मुझे बस मंत्र नहीं है। तो यू विल बी गाइडेड बाय द डिवाइन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शियसनेस। ये जोड़ने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, तीव्र इच्छा शक्ति भी रखनी चाहिए। तो ये चक्रास की बात ही, ये जो चक्रास की बात ही वो हमारे स्पाइनल कोड पे है। जैसे पानी या लिक्विड को गाड़ने की जो नली है, नालिका जिसको बोलते हैं, जो ऊपर से चौड़ा होता है नीचे से छोटा हो जाता है, ऐसे उसका शेप होता है, ऐसे उसका शेप होता है। जो नली जैसा जो पोर्शन होता है वो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा होता है। जो नली जैसा पोर्शन होता है, मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, ऐसी बात करूंगा तो बुरा मत लगा ना, तो ये आपको समझ में आएगा। हरिनारायण जी बराबर ने बच्चों को स्कूल में मास्टर समझाते हैं, वैसे ही समझाऊंगा। तो नली जैसा जो पोर्शन है वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा है, और उसका जो शेप है, उसका जो शेप है वो लोटस, कमल की जो पंखड़ियां होती है उसी शेप की उसकी पंखड़ियां होती है, उसी शेप की उसकी पंखड़ियां होती है। तो उसको बोलते हैं लोटस पेटल, उसको बोलते हैं लोटस पेटल। और उस पर कलर से इंद्रधनुष, मेघ धनुष, कुदरती बारिश की जन्म में जब हम मेघ धनुष दिखते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं, खुश होते हैं ना। तो वही खुशी के सातों कलर कुदरत, नेचर के जो इंद्रधनुष की, इसको इंद्रधनुष बोला है, कोई मेघ धनुष बोलता है, कोई इंद्रधनुष बोलता है। इंद्रधनुष रखो अपने को, क्योंकि इंद्र की वैभव अपने को मिले। तो वो सातों कलर जो उसके हैं इंद्रधनुष के, वो सातों कलर एक एक चक्र में बांट दिए हैं, वो सातों कलर्स एक एक चक्र में बांट दिए। हर चक्र के अलग अलग कलर्स होते हैं, हर चक्र के अलग अलग कलर्स होते हैं। देखना कुदरत की, नेचर की एनर्जी कॉन्शियसनेस की क्या करामत है। तो एक कलर्स आ गए। दूसरा बोलते हैं कि ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है। तो हमारे शरीर में भी एक एक चक्र में एक एक तत्व डाल दिया है। हमारे शरीर के एक एक चक्र में इंद्रधनुष के का एक एक रंग डाल दिया और एक एक तत्व का तत्व डाल दिया। जैसे मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व डाल दिया, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। ये आप कहीं गूगल पे देख लेना, क्योंकि इसमें टाइम थियोरेटिकल पोर्शन है, लेकिन जो जैसे समझाने की जरूरत है वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो समझो कि अभी 5 तत्व तो है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। हमारा स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, लेकिन मैं शायद ऐसा बोलूं कि हम 8 तत्व के बने हुए हैं, हम 8 तत्व के बने हुए हैं। तो शायद आपको कुछ अजायब लगेगा कि काका जी कुछ गलत बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। 5 तत्वों का हमारा ये अन्नमय कोश है, ये हमारा अन्नमय कोश है। और बाकी जो 3 तत्व है, बाकी जो 3 तत्व है ये हमारे प्राण तत्व के भीतर है किसी को मालूम? सबसे पहले आएगा आत्म तत्व। आत्मा भी एक तत्व है। अब पुराने पढ़ो, अब शास्त्र पढ़ो, अब जैन मुनियों की बातें सुनो। उन्होंने लिखा है कि जब तक तुम तुम्हारा आत्म तत्व को साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे तब तक सब कुछ बेकार है। तो आत्मा भी एक तत्व है। प्योरिटी ऑफ द सोल के लिए भी हीलिंग जरूरी है, प्योरिटी ऑफ द सोल के लिए भी हीलिंग जरूरी है। अभी आगे बता दो, बहुत लंबा जाएगा। आई डोंट थिंक आज हमें पूरा कर पाऊंगा। वेबिनार हवन के बाद भी कुछ वेबिनार और मासिंग चालू रखेंगे। मासिंग तो करेंगे,
लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन आपको समझाना बहुत जरूरी है। आप समझो, एक अच्छे मैकेनिक बनना चाहते हो तो आपको गाड़ी के एक एक पुर्जे का नॉलेज होना चाहिए, कितना उसको ड्राइवर से, स्क्रू ड्राइवर से, पेचकस से कसना चाहिए, वो भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक कुशल मैकेनिक बन सकते हो। अभी आपको एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर की एक एक सर्किट भी आपके दिमाग में पूरी होगी, तभी आप जाके वो सॉफ्टवेयर परिपूर्ण कर पाओगे, सफलतापूर्ण काम करें वैसा। तो आज जब आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया है, एक इंफॉर्मेशन सबको देने की, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन, वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, ये मेरा कर्तव्य है। तो हमारे शरीर के भीतर की जो सर्किट है उसको जानने के लिए हमारा आत्म तत्व को जानना जरूरी है। 5 और 6 हो गया। 7वां तत्व है, अच्छा आत्म तत्व कहाँ पे विद्यमान है, उसमें कई मत मतांतर है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा आत्म तत्व हमारा हृदयस्थ है, कई लोग बोलते हैं कि हमारा आत्म तत्व ये 2 आंखों के बीच में है। तो हम वो चीज में नहीं जाएंगे, हम एक ही चीज में जाके, चीज है बस, वो है, और जब वो जाता है तब हमारा एक पंच महाभूत तत्व पूरा हो जाता है, पंचभूत तत्व में विलीन हो जाता है। 6 तत्व। 7वां तत्व है हमारा गुरु तत्व। हम जो एक मान्यता, बिलीफ सिस्टम लेके बैठे हैं, स्थूल रूप में हमें हमारी चर्म चक्षु के दिखे, और जिसको हम मानते हैं उसको हम गुरु बोलते थे। बोलो, आदरणीय, सम्मानीय, वंदनीय है, पूजा लायक है। लेकिन कभी भ्रमित होके भी किसी को गुरु मानने का प्रयास मत करना। गुरु को जो शिष्य की जरूरत होगी ये भी समझ लेना। जो सिद्ध गुरु होगा, मैं सिद्ध गुरु की बात करता हूं, मैं चालू गुरुओं की बात नहीं करता हूं, मैं सिद्ध गुरुओं की बात करता हूं कि जो सिद्ध गुरु है वो अपना शिष्य स्वयं ढूंढ लेता है। दोबारा रिपीट करता हूं, जो सिद्ध गुरु है वो अपना शिष्य स्वयं ढूंढ लेता है, हमें गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये समझ के रखना। और जिस दिन आपको वो गुरु मिल जाए उस दिन मानना कि आपका बेड़ा पार हो गया। भले गुरु मानो, सबको मानो, मैं तो बोलता हूँ आप सब मेरे गुरु हो। अब मैं सभी का आदर करता हूँ, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने भी 32 गुरु की 24 गुरु किए थे ना। तो जहां से जो सीखना मिले वो सीख लो, उनको गुरु का स्थान दो, लेकिन कोशिश करो कि सिद्ध गुरु से भी जुड़े और सिद्ध गुरु की कृपा प्राप्त होवे। तो एक तत्व, 5 तत्व ने जो बोल दिया वो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। 6ठा तत्व आत्म तत्व। 7वां तत्व गुरु तत्व, और जिसको हम शिव बोलते हो, शिवत्व, जिसको हम शिव बोलते हैं वो शिवत्व, कल्याणकारी, कल्याणकारी तत्व, वो हमारे सहस्त्रार चक्र में, वो हमारे सहस्त्रार चक्र में है। तो हम 8 तत्वों के बने हुए हैं। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो 1-2 मिनट के लिए व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेवे प्लीज। एनी मैसेज गुरप्रीत? काका यहीं पे चैट बॉक्स है ना, तो यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, तो आप यहीं पे लिख के भेज सकते हैं। तो अभी ये 8 जो तत्व है उसकी जो सर्किट है, उसकी जो सर्किट है उसे हमें जानना है, उसे हमें जानना है। भगवान का वास, अभी एक पैसे से है, भगवान का वास। तुम्हारा जो आत्म तत्व है, हमारा आत्म तत्व जो है वो परमात्मा का एक अंश है।
हमारा आत्म तत्व है वो परमात्मा का एक अंश है। हम परमात्मा इसको बोल रहे हैं कि जिसने ये ब्रह्मांड का सृजन किया, उसकी जो सृजनात्मक शक्ति का जो समूह है वो परमात्मा है। इसलिए मैं पहले बोला था और आज भी दोबारा रिपीट करता हूं कि वी आर द को क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। वी आर द को क्रिएटर ऑफ द को क्रिएटर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम परमात्मा के एक अंश है। हम परमात्मा के एक अंश है, इसीलिए वो तत्व हमारे भीतर है। और वो कनेक्शन, जब वो तत्व से, ये पंचरूप महाभूत तत्व से उसका कनेक्शन छूट जाता है, तो वो दूसरा रूप धारण करने के लिए अपने कर्माधीन अथवा तो अपनी ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसी के आधारित दूसरी जगह वो स्थानांतर करता है। तो भगवान तो हमारे भीतर है, हम खुद ही भगवान है, हम खुद ही भगवान है। लेकिन उसको जानने के लिए वो कस्तूरी होती है। एक पशु है जो जंगल में रहता है, कस्तूरी बोलते हैं उसको। हमेशा खुशबू बहुत आ रही है, उसको बहुत खुशबू आती है, और वो खुशबू ढूंढने के लिए वो पूरा दिन भाग भाग करके दौड़ती दौड़ती है। लेकिन उसको बेचारी को मालूम नहीं है कि कस्तूरी तेरी नाभि के भीतर है, कस्तूरी तेरी नाभि के भीतर है। तो परमात्मा हमारे भीतर बसे हैं आत्म स्वरूप में। परमात्मा हमारे भीतर बसे हुए हैं आत्म स्वरूप में। हर इंसान के भीतर, हर जीव के भीतर, हर वनस्पति के पत्ते के भीतर भी एक जीवन तत्व है, लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी वही तो आत्म तत्व है। जैन धर्म में इतनी बारीकाई से बोला है कि एक पत्ता भी मत तोड़ो, कि उसमें भी जीव है। तो जीव क्या है? वो चेतन तत्व है आत्मा का, वो चेतन तत्व है आत्मा का। जैन धर्म में जितनी बारीकाई है, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं किसी संप्रदाय की किसी की बात नहीं करता हूं, कि जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है और जो किसी के साथ एक्सपीरियंस में किया है, तो उसमें कई खूबियां ऐसी भी हैं जो साइंटिफिक भी है, वो साइंटिफिक है। लेकिन रिलीजन इटसेल्फ इज ए साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे हम कॉलेज के भीतर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अकाउंट, बिजनेस मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट सीखते हैं, वो भी साइंस की ब्रांच है ना। और जैसे जैसे यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसियां, उसकी चेतना शक्ति और उसकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ा रही है, तो और कई काफी ब्रांचेस आ रही है। अभी ये भी दूसरी दो बात मैं और समझाता हूं। धर्म और आध्यात्मिकता, ये भी विज्ञान की दो ब्रांच है साइंस की। दे आर द ब्रांचेस ऑफ द साइंस। जैसे केमिस्ट्री में रूल्स होते हैं, फिजिक्स के रूल्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के रूल्स होते हैं, वैसे जो साइंस की ब्रांच इंसान का जीवन सुखी कैसे बनाना, शांति के कैसे जीना, मानवता को कैसे बनाए रखना और बढ़ाना, और समाज के भीतर लोगों की एकता कैसी रहे, सुख दुख में एक दूसरों को कैसी मदद करके, उनकी सहायता करके उनको कैसे खड़े करे और एक दूसरे को कैसे प्रेम करे, ये सारी चीजें समझाने का जो विज्ञान की शाखा है, उसी का नाम धर्म और आध्यात्मिकता है। ये मेरी सोच है। और जहां जहां मैंने ये मेरी सोच बोली है, वहां 99.9 किसी ने मुझे रोका नहीं है कि काका आप गलत हो, आप आपके हिसाब से सोच लेना। मैंने आपको समझाया। तो आत्म तत्व भी भीतर ही है। तो कुदरत ने कैसी करामत की है, ये हमारे शरीर की संरचना करके, जिसमें उसके 5 तत्व भी डाल दिए और इंद्रधनुष के 7 कलर भी डाल दिए। इंद्रधनुष के 7 कलर भी डाल दिए। तो हर चक्र के अलग अलग नाम है, हर चक्र के अलग अलग नाम है, और हर चक्र के भीतर अलग अलग पैटर्न से, किसी की 4 पैटर्न से, किसी की 8 पैटर्न है, किसी की 16 पैटर्न से, किसी की 2 पैटर्न से। खाली एक सहस्त्रार चक्र ऐसा है कि उसको सहस्त्रार चक्र क्यों बोला है कि उसकी जो कमल की पंखुड़ियां जैसी पेटल्स होती है,
वो 1000 से भी ज्यादा है, अनगिनत है, अनगिनत है। तो इसीलिए उसको एक सिंबॉलिक ले दिया कि सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे 7 चक्र, रीढ़ की हड्डी जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ द स्पाइनल कोड है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। चक्र का नाम बोल देता हूं आपको। मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट पे है। आप सब मन में याद कर लो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जो लास्ट पॉइंट है दैट इज मूलाधार चक्र। उसके ऊपर जाओगे तो हमारी योनि और नाभि, उसके बीच में, नाभि से 4 अंगुल या 5 अंगुल, कोई 3 4 बोलते हैं, कोई 5 बोलते हैं, लेकिन नाभि से नीचे और योनि के बीच में एक चक्र है, उसको सहस्त्रसार चक्र बोलते हैं, उसको सहस्त्रसार चक्र बोलते हैं। हमारी नाभि को मणिपुर चक्र बोलते हैं, हमारी नाभि को मणिपुर चक्र बोलते हैं। जहां हमारा चेस्ट है, जहां हार्ट एंड लंग है, उसे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, उन्हें हार्ट चक्र बोलते हैं। ये जो हमारा गले का पोर्शन है, जहां हमारी वोकल बॉक्स और थायरॉइड ग्लैंड है, उसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं, उसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ये हमारा, जहां हम भगवान की पूजा की बिंदी करते हैं या नारी अपने सौभाग्य की बिंदी करते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र है, थर्ड आई। जनरली लोग उसे थर्ड आई बोलते हैं, लेकिन वो आज्ञा चक्र भी है। सबसे बड़ी जरूरी चीज है हमारी थर्ड आई की चेतना शक्ति, वेरी पावरफुल, हमेशा हमेशा के लिए। जो थर्ड आई का जो एक्टिवेशन का जो प्रोग्राम करेंगे, जिसको भी करना है, तब उसके मैं बेनिफिट ऑफ द थर्ड आई समझाऊंगा कि थर्ड आई ओपन करने से तुम्हारी चेतना शक्तियां गुरु की कृपा से, गुरु तत्व, वैश्विक चेतना शक्ति का गुरु तत्व, उसकी चेतना से जब आप जुड़ जाओगे तो आपका इंट्यूशन लेवल अच्छी चीजों के लिए, क्योंकि गुरु प्रकाश में ले जाने वाला है और गुरु कभी गलत मार्गदर्शक नहीं बनेगा, गुरु हमेशा सही मार्ग पे ही ले जाएगा। तो जितनी जितनी पॉजिटिव चीजें हैं आपकी सुखाकारी के लिए, आपकी आत्मोन्नति के लिए, आपकी भलाई के लिए, वही आपको प्रेरणा वो गुरु तत्व यहां से देता रहेगा। तो थर्ड आई एक्टिवेशन कराने का फायदा वो है कि आपके जीवन में आपको जो प्रेरणा चाहिए वो अच्छी प्रेरणा मिले, और अच्छी प्रेरणा मिलेगी तो हम अच्छे कर्तव्य करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे हमें ज्ञात करवाते हैं, इससे हमें ज्ञात करवाते हैं। और जैसे जैसे वो चेतना शक्ति बढ़ती जाती है, मैंने पहले भी बोला था कि वी ऑल आर कंसर्न विद द कॉन्शियस लेवल ऑफ द एनर्जी। अपने बॉडी पार्ट्स की भी एनर्जी होती है, लेकिन उसकी चेतना शक्ति क्या है वो देखना है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके भी हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, कान है, सब कुछ है। कोई आदमी बिना स्पेक्स, बिना चश्मा पहने दूर दूर तक देख सकता है क्लियरली, और एक इंसान ऐसा होगा कि उसके नजदीक में भी कुछ होगा तो उसको देख भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो आंख है, उसकी जो चेतना शक्ति है, जो दूर दूर तक देख सकता है, मीलों तक क्लियर कट, उसकी आंख की चेतना शक्ति बहुत ज्यादा है। जो कुछ कम देख सकता है उसकी कुछ कम है, और जो इतना नजदीक करने के बाद भी नहीं देख सकता है तो उसकी आंख की चेतना शक्ति बहुत पूर्ण है, वेरी वीक। कोई आदमी 1 किलोमीटर दूर से भी इतनी आवाज आएगी तो सुन लेगा कि सारी कोई आवाज आई है, और एक के कान में जाके बोलो तो भी बोलता क्या, वो 25 दफे क्या क्या करेगा, उसको ईयरफोन डाल के डालेंगे तब उसको समझ जाएगा कुछ बोले, चश्मा पहनेंगे तब उसको दिखेगा। तो वी आर कंसर्न विद द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ एवरी ऑर्गन, एवरी पार्ट of the body and mind and soul। मैं धीरे धीरे करके एक एक बात पे ले जाऊंगा। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी शांति से सुनते हो,
तो मुझे लगता है मैं बोलते आ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करूंगा। हाँ, हजम भी होना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, हाँ, याद भी रहना चाहिए। क्यों कि हमारे सातों चक्र के भीतर आत्म तत्व को शुद्ध करने के लिए जो चीज है वो मंत्र से भी हो सकती है, यंत्र भी हो सकती है, किसी प्रकार से के लिए हीलिंग से भी हो सकती है। लेकिन वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, काफी चीजें मैं दोहराऊंगा, आप सभी को बुरा लगे जिसको भी, वो मुझे माफ करना, लेकिन उसका हेबनिंग करना साइकोलॉजिकल मुझे बहुत बहुत जरूरी लगता है। कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, आप बोलो मैं 10 दफे बोल लूंगा, लेकिन ये चीज आप हेबनिंग कर लो। तो आपको मेडिटेशन और खुद का हीलिंग खुद करना चाहिए। आज मैं एक भी चीज, मनीष जी हमसे जुड़े हैं, तो सही बोलने जाऊं तो मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके पास भी नॉलेज काफी है, उनके पास भी परमात्मा की कृपा काफी है, उनका भाव भी अच्छा है, उनका भाव भी अच्छा है। और सरिता का भी धन्यवाद करता हूं कि जिसने मनीष जी को हमसे जुड़वाया। तो मनीष जी का कल रात को एक वॉइस मैसेज आया था, उसमें बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। मैं वो चीज आने वाला हूँ चक्रों के बारे में, हीलिंग के बारे में, कि जो हीलर खुद है वो खुद की हीलिंग नहीं कर सकता है, वो खुद की हीलिंग नहीं कर सकता है। इसकी दूसरी भी एक एग्जांपल आगे दूंगा मैं। लास्ट ईयर मेरा जो एक एक्सपीरियंस हुआ था, और उसके बाद मैंने मेरी जो स्टाइल है वर्कशॉप की उसमें थोड़ा चेंज लाया हूँ। मैं तो सीखने आया हूँ, आप सबों से कहीं कुछ न कुछ सीख के ही जाऊंगा 30 दिन के भीतर। तो मनीष जी ने बताया कि हीलर खुद इमोशंस में बॉन्ड होता है। अपनी जब हीलिंग करनी है तो हमारी इमोशंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी इमोशंस हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हीलिंग का जो क्वांटम चाहिए, उसकी जो कॉन्शियसनेस चाहिए, वो पूरी फ्लो नहीं हो सकती है। तो इसलिए हीलर को भी दूसरे हीलर से हीलिंग करवाना जरूरी है, हीलर को भी दूसरे हीलर के पास हीलिंग करवाना जरूरी है। अभी मैं बहुत बुरी बात बोलता हूँ, अभी मैं बहुत बुरी बात बोलता हूँ, और उसके लिए सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ। हीलिंग करने वाले का जो मन है वो शांत भी चाहिए, और उसका भाव भी शुद्ध चाहिए। और तीसरी चीज, उसमें वो ईगो नहीं चाहिए कि ये हीलिंग मैं कर रहा हूं। मां भगवती ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से, उसकी प्रेरणा से मैं एक माध्यम बना हूं, और उसका अनाहत, उसका प्रेम जो है वो संबंध से ज्यादा होना चाहिए। ये सारी चीजों का जो संयोजन हो जाएगा तभी आप एक अच्छे हीलर बन पाओगे। मैंने हीलिंग की एक बुक लिखी है, इसमें 3 चीज मैंने काफी लिखी है, जोर देके लिखी है कि आपको जो अच्छा हीलर बनना है, आपको जो आपके हीलिंग के अच्छे रिजल्ट देने हैं, तो सबसे पहले ईगो निकाल दो कि आई एम ए हीलर, आई एम ए थेरापिस्ट, इसको निकाल दो। यू आर ओनली ए टूल, यू आर ओनली ए मीडिया, यू आर ओनली ए चैनल, यू आर ओनली ए चैनल। ऊपर से आएगा, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। तीसरी चीज, मन को शांत रखना सीखो, साधक होना चाहिए। हर थेरापिस्ट, कोई भी थेरापी करने वाला होए, उसकी साधना का लेवल बहुत हाई चाहिए, उसकी साधना का लेवल बहुत हाई चाहिए, तभी जाके वो रिजल्ट कहीं जल्द दे सके, अच्छा दे सकेंगे। रिजल्ट देते नहीं देते ऐसा नहीं, उसमें टाइम लगता है। मेरा एक 4 जनवरी का एक्सप्रेस बोलता हूँ, मैं नाम नहीं दूंगा, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता हूँ। 4 जनवरी की रात की 10:30 बजे की बात है। मैं टाइम के साथ, मेरी मेमोरी भगवान की कृपा से कुछ अच्छी है। तो मैं एक हीलर के घर पे, मेरा थेरापिस्ट है, और उसने उसकी सहेली को बोला था मेरे बारे में, और एक फंक्शन में मिल चुकी थी वो बेटी भी, उसका भी नाम नहीं दूंगा मैं। तो वहां आके बैठी और उसने बोला कि एक दीदी ने बोला है कि 15 दिन तुझे मेरे घर आना होगा, और मैं तेरा 10 से 15 मिनट हीलिंग करूंगी, तब तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। तब मैं कोई बड़ाई नहीं करता हूँ, ये भूल जाना, ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। तो 15 दिन तक तो वो डेली रात को आगे, 15-20 मिनट का रास्ता था उसके घर से व्हीकल पे,
लेकिन वो आने वाली थी। तो वही बेटी ने बोला कि काका जी जब आए हो तो आप जो हीलिंग करने वाली थी उसी ने मुझे बोला। वो भी इतनी अच्छी थी कि उसको भी लगा कि उसका भाव भी अच्छा था कि उसका जो जल्दी सॉल्यूशन है ज़्यादा अच्छा है, और वो भी मुझे जानती है 1 साल से। तो उसने उसको बोला कि भाई काका जी आया तो बैठ जा काका के साथ। जो प्रॉब्लम वो बेटी को, हीलर को, थेरापिस्ट को सॉल्व करने में 15 दिन लगने वाले थे, कितने दिन? 15 दिन। वो माँ भगवती की कृपा से 2.5 मिनट के अंदर खत्म हो गया। कितने मिनट में? 2.5 मिनट में। तो ये क्या है कि आप ईगो मत रखो कि आई एम द बेस्ट थेरापिस्ट, आई एम द बेस्ट हीलर। भूल जाओ उसको, वी आर नथिंग, हम जीरो है। और जिस दिन हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं ये हूं, उस दिन तुम्हारा यूनिवर्सल चेतना शक्ति का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल है, आपका नाता टूटता जाएगा और आप भटक जाओगे, आप भटक जाओगे। कुछ सूचना दी मुझे। काका जी आप ईगो और कॉन्शियस ब्रेन जी दोनों पे कुछ प्रकाश डालिए कि कहाँ हमारी ईगो हमें कंट्रोल करती है एक अच्छा हीलर बनने से, और कहाँ हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें रोक लेता है। कॉन्शियसनेस में हमारी जो इमोशंस होती हैं, अच्छी बात कहते हैं, हमारी जो इमोशंस होती हैं, वी ऑल आर इमोशनल बाउंडेड। वी तो ईगो भी क्या है? ईगो भी एक इमोशंस है ना, ईगो भी एक इमोशंस है। कोई भी चीज के लिए ये ईगो आने की काफी चीज है। कहीं वो ईगो का परसेंटेज ऑफ दैट एनर्जी, ईगो एनर्जी हम जो प्रीवियस बर्थ की लेके आए हैं उसको ज्यादा लेके आए होंगे। एक चीज पहले ये समझ ले। दूसरी चीज क्या है कि ऐसा कभी एनवायरनमेंट में मिल गया, या तो हम कुछ अच्छी सफलता पा चुके, तो वो ईगो जो हमारी खुद की अवेयरनेस नहीं होगी, जो थर्ड आई मैंने बोला ना कि तुम्हारा अच्छा गुरु होगा तो वो आपको अच्छे के लिए गाइड करेगा, और ऐसा कोई गुरु नहीं मिला होगा, ऐसा कोई इंट्यूशन लेवल आपको नहीं मिला होगा, और दुनियादारी के चक्कर के भीतर आप घूमना चाहिए, आराम से मर्सिडीज में घूमना चाहिए। हाँ, वो मुझे कभी एक कहावत याद आ गई, जियो तो ऐसे जियो सब कुछ तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो कुछ भी तुम्हारा नहीं। एक कब हो सकता है? अटैचमेंट विद द डिटैचमेंट, अटैचमेंट विद द डिटैचमेंट। और मैं गारंटी से बोलता हूं, गारंटी से, कि जिन जिन लोगों ने मेरे वर्कशॉप किए हैं और कंसिस्टेंसी से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में कितना बदलाव आया है वो तो उनका परमात्मा ही जानता है और उनकी आत्मा ही जानती है। ये तू तेरी बातें कर ले, दूसरों की बात कहाँ करने जाऊं? जब तू लास्ट जनवरी में मेरे साथ थी तब तू कहाँ थी और आज कहाँ है? चल दूसरों की क्या बात करूं। सरिता, धन्यवाद बेटा। ये सरिता जो लिखी तू काका, वो मनीषी को साथ में लेके आई है। उसने भी मेरे 3 वर्कशॉप किए हैं, उसने भी मेरे लास्ट ईयर 3 वर्कशॉप किए। यस काका, मैं कुछ सबसे पहले थर्ड आई एक्टिवेशन किया, उसके बाद चक्र ग्रह हीलिंग साधना किया, उसके बाद कॉस्मिक पावर हीलिंग किया। यस कॉन्ट्रैक्टर, यू आर राइट। यस राइट मेरा बेटा क्या है, मेरी हर्षद कॉन्ट्रैक्टर, ही इज हाईली क्वालिफाइड और वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और मेरे से 10 साल से जुड़ा है। उसने अभी कमेंट बॉक्स में लिखा कि ओवर कॉन्फिडेंस से भी ईगो आता है, ओवर कॉन्फिडेंस से भी ईगो आता है, ये सीधी बात है। तो ये सारी चीजों को हमें ओवरकम कैसे करना, ये सारी चीजों को हमें ओवरकम कैसे करना, वो हमें सीखना है, वो हमें सीखना है। और वो सीखने के लिए हमारा गुरु तत्व, संपूर्ण ब्रह्मांड की गुरु तत्व की दिव्य चेतना शक्ति से प्रेरणा पाता रहना चाहिए, उसके अट्यूनमेंट सतत चाहिए, और हमारे सातों चक्र डेली उसकी चेतना शक्ति बढ़ाते रहे। सातों चक्र के भीतर क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो अभी बाद में लेंगे क्योंकि 6:30 हो गई है, 6:35। अभी नेक्स्ट सेशन हमें हवन के बाद जो करेंगे उसी पे ही जाएंगे, उसमें चक्रों की पूरी डिटेल भी लेंगे। हम जो 3 जुड़े हैं वो हम आप सबको कैसे हेल्प कर सकते हैं फॉर द ओवरऑल वेलबींग। हमारा मकसद एक ही है, जब तक अपनी सांस खत्म कब होगी वो हमने निर्माण किया है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, नेचर को भी मालूम नहीं है, कुदरत को भी मालूम नहीं है कि तुम्हारी आखिरी सांस कौन सी होगी। हमारा जन्म का समय,
और हमारा मृत्यु का समय वो हमने ही लिखा है। When we were in any form of the energy, कुदरत के दो प्रकार के नियम होते हैं, चल नियम और अचल नियम। कुछ ट्रांसमिट हो सकते हैं, कुछ ट्रांसमिट नहीं हो सकते। उसमें भी सृजनहार ने वो एक क्लिक डाली है, वो क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट डाली है। उनको भी डाउट था, सृजनहार को भी डाउट था कि हम जो कुछ नियम ऐसे नहीं बनाएंगे तो हमारी मति भी कभी भ्रमित हो जाएगी, तो हमारी मति भी कभी भ्रमित हो जाएगी। तो समझ के उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मैक्सिमम एनर्जी से, जिसको बोलते हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज से, वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम दो नियम में और उसमें हमको लॉक कर दे, वो नियम को हम लॉक कर दे, और इतना बड़ा लॉक कर दे कि जिसकी चाबी हर इंसान अपना जन्म का समय, नॉट इंसान, हर एनर्जी फॉर्म, सॉरी, हर एनर्जी फॉर्म अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को लाइफ जन्म लेने के लिए और मरने के लिए जो टाइम नक्की करता है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसमिसेबल अचल नियम है। और उन्होंने उसमें एक लॉक कर दिया कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो भी एक नियम को तोड़ने के लिए शक्तिमान नहीं होती, देना। बाकी जन्म की क्षण से लेके आखिरी सांस की क्षण तक तुम्हारी जो भी ऊर्जाएं होती है, जो भी प्रकार की, उसको आप बढ़ा भी सकते हो, उसको आप कम भी कर सकते हो, उसको 100% रूपांतरित भी कर सकते हो, उसको 100% रूपांतरित भी कर सकते हो। और उसके लिए उन्होंने नियम बनाए हैं, उन्होंने नियम बनाए हैं। लेकिन हम लॉ ऑफ नेचर को नहीं मानते हैं, हम मैन मेड नेचर और मैन मेड लॉस को मानने वाले हो चुके हैं। यदि हमने कुदरत के नियमों का बनाई नियमों का पालन किया होता, समझे होते और उसका जो पालन किया होता, तो आज हम जो जीवन जी रहे हैं उससे कई गुना बेहतर लाइफ जीने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। उसको भुगतते होंगे, अधिकार है, लेकिन वो अधिकार को कैसे प्राप्त करना और कैसे भुगतना वो हमने जाना भी नहीं, और कभी जाना तो उसको अप्लाई भी नहीं किया है। आज मैं इतना कह के विराम देता हूं, और अभी हम मास हीलिंग के जाएंगे, और मास हीलिंग के बाद 15 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति। गहरी सांस लो, भावे पानी आपको, पानी आपको गहरी सांस लो। હા ના ચાલુ છે. ओम शांति। ગેરી શ્વાસ લેવા કીધું ને, ગેરી શ્વાસ લેવા કીધું ને. गुरप्रीत सबको अनम्यूट कर दे बेटा, म्यूट कर दे। ओम शांति। गहरी सांस लो। ओम 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 रीम 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 रीम। गहरी सांस लो। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी, बी इन कंफर्ट जोन, सिट इन कंफर्ट जोन। आप चाहे बिस्तर पे सो जाना चाहते हैं तो सो भी सकते हो, लेकिन कंफर्टेबली रिलैक्स रखना, आपका बॉडी रिलैक्स रखना और आपके मन को खुश रखना। ओम शांति। गहरी सांस लो। रीम प्राम रीम रीम रीम, बोलिए रीम प्राम रीम रीम रीम। प्लीज इनहेल डीपली, प्लीज इनहेल डीपली। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लेने का प्रयास करें। रीम 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 रीम।
रीम 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 प्राम रीम प्राम रीम प्राम प्राम रीम ओम प्राम ओम रीम रीम ओम ओम प्राम ओम रीम रीम ओम ओम प्राम ओम। प्रोनाउंसिएशन और लय मैंने जैसा करने का प्रयास करना, मन में बोलते रहेंगे। क्लींस योर बॉडी एंड एक्टिवेटेड चक्रास टू फुलफिल अवर संकल्प immediately and in a very powerful manner. Rim Pram Om Rim Srim Pram Om Rim. Rim Pram Om Rim Srim Pram Srim Pram Srim Om Rim. Pram Rim Pram Pram Om. Pram Om. Pram Om Rim. Pram Rim Pram 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 Om Rim. Pram Om. Pram Om. Rim Pram Rim Om. Rim Pram Rim Om. Om Rim. मैं 7 टाइम्स बोलूंगा। ओम ओम ओम
रिंग, आई एम काउंटिंग, आप 7 टाइम्स अपने मन में बोलेंगे, लेकिन मन में भी आवाज लाउड होगा। ओम 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 रिंग। ओम 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 रिंग। ओम 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 रिंग। ओम 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 रिंग। ओम 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 रिंग। ओम 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 रिंग। आप आपकी पांचों शरीर को इतने सक्षम बना रहे हो और बना चुके हो कि हमारा जो पंच सूत्रीय संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए अणु अणु के भीतर एक प्रेम की, एकता की, शांति की, समृद्धि की, भावना की, सद्भावना की, कर्तव्य की ऊर्जा ज्यादा चेतनवंती हो चुकी है। और वायरस कोरोना भी अपने को धन्यवाद दे रहे हैं कि चलो मैं धीरे धीरे प्रेम की ऊर्जा में रूपांतरित चुका हूँ और ब्रह्मांड के अणु अणु में की ये सारी प्रवाहिता हो रही है। और कोरोना वायरस भी अपने साथ जुड़े हुए दूसरे अणु को वो स्वयं प्रवाहित कर रहे हैं। थॉट, थिंक एंड इमेज, कल्पना शक्ति का बहुत प्रभाव होता है, वैचारिक शक्ति का बहुत प्रभाव होता है। मेक योर थॉट्स वेरी पावरफुल, मेक योर थॉट्स वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल। गहरी सांस लो। अभी आप बोलेंगे प्राम ओम, प्राम ओम, प्राम प्राम ओम ओम, प्राम ओम, प्राम ओम, प्राम प्राम ओम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ओम। अभी 2 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे माँ की कृपा से। ओम रीम 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 रीम, प्राम रीम प्राम रीम प्राम प्राम रीम, ब्रूम रीम ब्रूम रीम ब्रूम ब्रूम रीम,
ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं द्रुम प्राम द्रुम 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 ह्रीं ब्रुम प्राम ब्रुम ब्रुम ह्रीं ओम प्राम ओम ह्रीं ब्रुम प्राम ब्रुम ब्रुम ह्रीं द्रुम प्राम द्रुम द्रुम ह्रीं ओम प्राम ओम ह्रीं द्रुम प्राम द्रुम ह्रीं ओम प्राम ओम ह्रीं प्राम ह्रीं ब्रुम प्राम ह्रीं ब्रुम प्राम द्रुम प्राम द्रुम ह्रीं द्रुम प्राम द्रुम प्राम द्रुम रीम प्राम रीम रीम ब्रूम रीम प्राम रीम रीम ब्रूम रीम प्राम रीम रीम ब्रूम श्रीम प्राम श्रीम ब्रूम ब्रूम द्रुम जूम जूम drum 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 roam zoom roam chum roam chong गहरी सांस लो। ओम रौं जूं सह ओम प्राम ओम ओम रौं जूं सह ओम ह्रीं ओम क इलारीं हसकहलरीं सकलरीं ओम रौं जूं सह ओम श्रीं ओम रौं जूं सह ओम श्रीं ओम कैलारीं हंसकलरीं रीं सकल रीं प्राम रीं सकल रीं। गहरी सांस लो। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोलो और रिलैक्स हो। माँ ब्लेसेस and each and every atom of the entire universe is blessing us, and they are also blessed by our bhav and their bhav. Om Shanti. Let all be blessed for the love, peace, prosperity, compensation and unity. Om Shanti. धन्यवाद. Om Shanti. सिर्फ 10 से 15 मिनट 2, 3 या 4 आदमी को अपना शेयरिंग करने के लिए प्लीज। सबको मौका दिया जाता है, सब उनका बेनिफिट लो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो सबको बताओ तो उनको भी कुछ अच्छा लगे। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। काका जी बहुत सभी लोग इतने शांत हैं इस वक्त कि वो इस शांति की अनुभूति से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। बेटा तेरी आवाज नहीं आती है, क्लियर कर। काका जी सब लोग इतने शांत और सुकून में हैं कि वो अपनी इस शांति की अनुभूति से बाहर नहीं निकलना। माँ का धन्यवाद, उनके भाव का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अभी जो लोग ध्यान से बाहर निकल गए
वो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। ये श्रीम गांधी वाली बेटी कौन है, जरा परिचय देंगे बेटा? श्रीम गांधी जी, आप बात कीजिए, अपना अनम्यूट कीजिए, करके बात कीजिए। रचना। काका मैं रचना, हाँ काका, मेरी आपसे रोज बात होती है। अच्छा यूपी से रचना। हाँ जी। नमस्कार जी बेटा, कैसी है? नमस्कार। मैं ठीक हूँ काका जी। अच्छा, हाँ बोलिए बेटा, कैसा लगता है तुझे? काका मुझे हीलिंग के बाद बहुत अच्छा लगता है। जी और लेकिन कुछ दिन से मैं बहुत परेशान चल रही थी, जो खबरें मेरे को सुनने में मिल रही हैं जी उस वजह से मेरा मतलब मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, और थोड़ा टेंशन में रह रही हूँ उसको देख के। जी। और हीलिंग के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। जी अब ये मैं काम इसको करना, और अच्छा करने के लिए अब ये काम करना कि इसकी यूट्यूब लिंक आती है बेटा, बराबर ने? हाँ, इसकी ठीक यूट्यूब है। लिंक हमारे सुधांशु डेली अपलोड करता है और मैं ग्रुप में डालता भी हूँ। और आप लोग भी एनर्जी बेसिक्स सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब में, तो जितने भी प्रोग्राम्स हमारे एनर्जी बेसिक्स चैनल पे आएंगे वो सब आप देख पाओगे। तो मास हीलिंग की पूरी लिंक बन रही है सुधांशु की सहाय से, कोऑपरेशन से। तो वो एनर्जी बेसिक्स का चैनल आप सब्सक्राइब कर दो। जितने भी अपने एपिसोड होंगे ये मासिलेंगे वो सभी आएंगे। वो आप जब घर में अकेले बैठे हो या कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो या अपने को और बैटरी चार्ज करना चाहते हो, वो सुन लो। माँ की कृपा के आपके भाव अनुसार आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद काका जी। धन्यवाद। और कुछ? हर्षवर्धन कॉन्ट्रैक्टर। और कोई शेयर करना चाहता है? राजेश जी, आप करना चाहेंगे? हेलो, जी किसको बोल रहे हैं? राजेश जी। हाँ जी। अच्छा, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि चलो अभी तो आप लोग जुड़ गए हैं, अभी तो लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि शायद काका जी ने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है। ये बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता है कि मंत्र सिद्ध कर रखा है और उसके बेस पे काका जी सबको एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, सबको एनर्जी देते हैं। असल में जो कुछ मैंने देखा है तो काका जी के पास ना तो मंत्र इन्होंने कोई सिद्ध कर रखा है ना कुछ और है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी प्योरिटी के, शुद्धता, पवित्रता के कारण है। और जो सीधी भाषा में कहूं तो ये है कि इन्होंने जो पूरा जीवन कमाई कर रखी है वो लोगों में फ्री में बांट रहे हैं। चाहे कोई लाखों रुपए इनको दे दे चाहे करोड़ों, वो तो बस तिल फूल से ज्यादा कुछ नहीं होते, क्योंकि इन्होंने जो साधना कर रखी है उसको बांट रहे हैं। आमतौर पे साधक लोग जो होते हैं वो साधना करते हैं और अपनी आत्म कल्याण के लिए उसे संभाल के रख लेते हैं। वो किसी से बात शेयर करना भी समझते नहीं, अच्छा सिर्फ अपने पास ही रखना चाहते हैं। लेकिन काका जी ने जितनी जीवन भर कमाई की है, भाई मुझे तो 20-25 साल से मैं मेडिटेशन में हूँ, रेकी में हूँ, तो लेकिन ये तो 50 साल से हैं। इन्होंने जितनी कर रखी है वो बस फ्री में बांट रखे है, और पाने वालों ने कुछ पिछले जन्म में जरूर पुण्य कर रखे होंगे, अन्यथा ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कमाई कर ले। नहीं तो लोग गंगा किनारे आके वहीं से प्यासे चले जाते हैं। कोई ना कोई हमारे पिछले कर्म रहे होंगे सबके, तो इसलिए ऐसा होता है। मैं तो खुद एनर्जी हीलिंग करता, सब कुछ करता हूँ, लेकिन साधक लोग बहुत कम मिलते हैं। मुझे टीचर बहुत मिलते हैं, हमने ये नया कोर्स डिजाइन किया है, वो किया है। मैं हम आप हमारे पास आओ, 20 मिनट आओ, आधा घंटा आओ, मैं 5 मिनट में बोर हो जाता हूँ। जो कुछ वो बताते हैं उससे सैकड़ों गुना ज्यादा मुझे लगता है कि ये परमात्मा ने पहले ही मुझे दे रखा है। लेकिन काका जी के पास वो है जो कि ज्ञान नहीं है, एक सिर्फ परमात्मा की कृपा है, और कृपा का कोई अंत नहीं होता, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं शब्दों में इसके कुछ नहीं कह सकता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यदि जुड़ा हूं तो काका जी के प्रोग्राम से जुड़ा हूं, क्योंकि हीलिंग तो हम रोज सैकड़ों लोगों की करते हैं, लेकिन इनके पास जो कुछ है वो कुछ अलग ही है, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो जिनको, जो लोग जुड़े हैं वो साधना में जितना गहरा से गहरा उतर सकें, वो भी उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जो
काका जी जहां पे पहुंचे हैं, अगर मेहनत की तो काका जी से भी आगे पहुंच सकते हैं। ये हवन के प्रोसेस के बारे में आज काका जी से मैं बात कर रहा था, तो ऐसे ही मैंने अपने स्टूडेंट्स जो कोई कुछ बीमार होते हैं तो उनको मैं सजेस्ट पहले ही करता था कि आप हवन करो। हवन के लिए यूट्यूब पे सर्च कर लो, हवन करो, उसके बहुत आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके रिजल्ट मैंने पहले भी देखे हैं, इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता था कि आप हवन करो। इसी तरह मैं एक बेंगलोर से मेरा स्टूडेंट्स था, उसने बहुत अच्छे से साधना की और हवन किया। हवन से उसके जो उसको प्राप्ति हुई उससे मैं भी इतना खुश हुआ, मेरा दिल आनंद से भर गया। वो मुझसे सैकड़ों गुना आगे पहुंच गया। मैं तो जब कुछ मुझे देखना होता या तो मैं ध्यान लगाऊं या किसी की हीलिंग करते वक्त तब महसूस होता है कि इसमें ये है, लेकिन उसकी थर्ड आई भी हवन के कारण केवल इतनी आगे पहुंच गई कि किसी को भी देखता है उसके साथ में भूत है, प्रेत है, देवता है, किस प्रकार का है, पूरा रंग रूप सर से पांव तक वो बता देता था। उसने मुझे बहुत बार बताया कि आप जब YouTube पे वीडियो बना रहे थे, आपके साथ में ऐसा देवता खड़ा था, ये था, और 100% उसने हर चीज हमेशा गहराई से बताई। ये नहीं कि उसको आंखें बंद करनी पड़ती थी, खुली आंखों से ही देख के वो बहुत गहराई से हर चीज को बता देता था। तो ये अत्यंत बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो हवन में बहुत गहराई से इन काका जी से मैंने प्रार्थना की थी कि जितना हो सके मुझे हवन के बारे में बताए, ताकि इसका लाभ मैं ले सकूं और दूसरे लोग भी ले सकें। इसे हल्के में ना लें, ये अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी ऐसी कृपा मिलती है। धन्यवाद जी सभी का बहुत बहुत। मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिससे मुझे भी खुशी होती है। मैं मेरा कोई बड़प्पन नहीं करना चाहता हूँ। आप जो मेरी बात कर रहे हैं उससे मैं प्रसन्न हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्योरिटी ऐसे नहीं आती है, प्योरिटी आने के लिए और लाने के लिए तुम्हारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हम लेके आए हैं उसका जो कोई अपने माँ बाप की कृपा से और परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से जो हमारा अच्छा नरिशमेंट हुआ है और वो नरिशमेंट ने हमने खुद पाला पोसा है, उसको बढ़ाने की तीव्र इच्छा शक्ति से अथाक प्रयत्न किए हैं, तभी जाके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ। आप लोगों की सेवा करने का जो मौका मिलेगा है और मिलेगा, वो समझो मैं परमात्मा की असीम असीम कृपा मानता रहूंगा। आज तक मैंने कभी कोई कार्य करने के लिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी है, और जिनका कार्य किया है उसके पास कोई आसक्ति भी मेरी नहीं है। पूना, बॉम्बे और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं कि जिनके घर में खुद मेरे खर्चे से गया हूं और वहां काम किए हैं, है? और वो परिवार में से 80% परिवार आज खुशी के माहौल में झूम रहे हैं और खुश है। उसकी मुझे कई खुशी है। और मैं चाहता हूं जो लोग मेरे से जुड़े, मेरे से सीखे, ऐसा नहीं बोलता मेरे से ही सीखे, जहां जिसकी प्योरिटी होवे वहां से सीखे और मेरे से 10 गुण आगे जावे, मेरे से 10 गुण आगे जाए। आई नेवर थिंक, हर माँ बाप की इच्छा होती है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरे से 1.25 गुना होवे। हर गुरु की इच्छा होनी चाहिए कि मेरा बेटा मेरे से 1.25 गुना नहीं, 10 गुना चाहिए, 100 गुना चाहिए, पावर में, भक्ति में, सेवा में। और सेवा वही सबसे बड़ी चीज है। आप अपना कर्तव्य करते जाओ, आपके अच्छे कर्म के कर्तव्य के हिसाब से जो ऊर्जा आपको ऊर्जा रूपांतर के नियमाधीन मिलना है आप क्रिएट करते जाओ, और क्रिएशन के लिए आप काम करते जाओ। परमात्मा अचूक आप पे असीम कृपा करेगा। आज ये 77 इयर्स की एज में बिना थके बिना हारे मैं इतना काम कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा। और जिन लोगों का काम हुआ है, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, उनकी दुआ भी, उनकी शुभकामना भी मुझे ये एम्पावरमेंट करने में बहुत सहाय कर रही है। आप सभी का धन्यवाद। अभी 2 चीज मैं हवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि कल हवन के टाइम में सभी पार्टिसिपेंट अपना अपना वीडियो ओपन रखेंगे, उसके स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे, वो काम हम अरेंज कर देंगे और स्क्रीनशॉट शेयर भी करेंगे। और वो स्क्रीनशॉट भी आप देखोगे, मैं वहां तक बोलता हूँ, मैं वहां तक भी बोलता हूँ, जो स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया जाएगा उसके सामने आप मोबाइल में देख के बैठना। आपको ऊर्जा की अनुभूति न हो तो मुझे बोल देना। मैंने एक स्नेहा करके बेटी है पुणे में, 31
अपने जानवर को मुझे मिली थी, बक्तामर की उपासक है, मैं उसके घर पे गया था पूना में, तो वो बोलती है वो है। मैंने ठीक है, तुम्हारे पास थियोटिकल है, तू भक्तामर बोल। मेरे ऑरा स्कैनर से उसका भक्तामर का स्तोत्र का एनर्जी स्कैन किया, वो जो बोल रही थी उसकी एनर्जी कोई ट्यून नहीं होती थी, कभी ट्यून नहीं होती थी। तो मैंने, तू डेली भक्तामर बोलती है, भक्तामर इतना बड़ा स्तोत्र गुरु जी बना दिया है, तो उसका कितना पावर है, तेरे पास तो कुछ आता है नहीं, और तेरे पास जो पावर आया था तो तू आज इतनी वो नहीं होती। तो बोलता है गुरु जी क्या करना चाहिए काका जी। तो मैंने कंप्यूटर में मेरे पास भक्तामर स्तोत्र की एक वाइब्रेशन सर्किट बनाई हुई है। मैंने मेरे ग्राफिक वाले को फोन किया कि ये 48 भक्तामर की जो 24 वाली 2 लिंक है मुझे भेज दे। मैंने उसको मोबाइल मेरा खोल के उसको बोला, अभी तू कौन सा स्तोत्र बोलेगी। वो स्तोत्र पे मैंने उसकी ऐसे उंगली रखवाई, मैंने बोला अभी तू स्तोत्र बोल। मैंने ऑरा स्कैन किया, 5 मिनट में वो झूमने लगी, 5 मिनट के भीतर वो झूमने लगी। तो मनीष जी ने जो भी बोला कि प्योरिटी ऑफ द सोल, लेकिन उसके साथ साथ में तीव्र इच्छा शक्ति, अच्छा करने की, और ईगो नहीं कि मैं कर रहा हूं। ये जब होगा तो मनीष जी मेरे जैसे नहीं, मेरे से कई गुने ज्यादा कई लोग ये ब्रह्मांड में पैदा हो गए और काम करेंगे, ये मेरा अटूट वादा है। धन्यवाद। हाँ, हवन में कल बोल दिया कि जो लोगों को अभी भी जुड़ना है तो कल 12 बजे तक भी पेमेंट करेंगे तो भी उनको लिंक शेयर कर दी जाएगी। काफी लोगों को आ गए हैं, और अभी मैं यूट्यूब से सुन के ढूंढ के, जैसे मनीष जी ने बताया, तो बेनिफिट ऑफ हवंस कि जो जो गूगल पे मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं भेजूंगा, या तो गुरप्रीत भेजेगी, या सुधांशु को बोलता हूँ कि वो भेजे, प्लीज। तो आप हवन में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। जो जुड़ना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। ओम शांति। कल 6:30 बजे अपने अपने घर के अंदर स्थान में जहां भी आपको उचित लगे वहां आराम से कंफर्ट से बैठ जाना, मन को पहले थोड़ा शांत कर लेना, और पहले 5-10 मिनट आपको आपके घर के एनवायरनमेंट को और हवन सामग्री को माँ की कृपा से सिद्ध कर लेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। आप सबसे एक गुजारिश है, कल कैमरा जरूर ऑन रहेंगे लेकिन साउंड म्यूट पे रहेगी। ध्यान दीजिए, कैमरा आपके सबके ऑन रहेंगे लेकिन साउंड म्यूट पे रहेगी, क्योंकि काका जी जब मंत्र उच्चारण करेंगे वो उसकी ध्वनि हम सब तक पहुंचनी चाहिए, हमारे घर के प्रत्येक कॉर्नर तक पहुंचनी चाहिए। सो आप अपने अपने डिवाइसेस के साथ अगर स्पीकर्स अरेंज कर सकते हैं उनको करिए, बट मेरी ये गुजारिश है अपने डिवाइसेस को, अपने मोबाइल को, टैबलेट को, लैपटॉप को स्पीकर मोड में रखिए, ताकि काका जी के मंत्र उच्चारण की ध्वनि आपके घर के कोने कोने तक पहुंचे। और अगर आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं तो आप स्पीकर्स कनेक्ट करिए, पर ध्यान रखिए, अगेन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि म्यूट पे रहेंगे। और किसी को कोई शंका हो तो अभी पूछ लीजिए, या फिर आप हमें पर्सनल विंडो पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक सवाल मैंने पूछना था, सभी को शायद होगा, वो है कि जो अलग अलग सामग्री आपने बताई है, जैसे गेहूं है, चावल है, वो अलग अलग कटोरियों में रख के हम बैठे हैं? नहीं, उसको मिक्स कर देना है, सब में एक साथ में मिक्स कर देना उसको। अच्छा, मिक्स कर देना, घी भी बीच में डाल देना, सभी मिक्स कर देना बेटा। और इतना समझ लो कि सामग्री आपको एक थंब, अपना थंब है राइट हैंड का, और ये जो पूजा की अंगुली है उसमें इतना ही लेना है, ऐसा नहीं करना है। और जैसे हमारी माँ बहनें माता है, जब वो रसोई पकाती है तो कुछ हींग डालती है, कितनी छोटी मामूली सी होती है ना, 4 या 6 दाना, उतना ही अपने हाथ में आना चाहिए, क्योंकि हवन जब करते हैं तो वो हवन कुंड जो है वो भगवान का मुख है, उसे हमें ठोस ठोस के मुंह में नहीं डालना है। और जितनी हवन सामग्री आप कम डालोगे, इतना हवन का जो ज्वाला है वो ज्वाला अच्छी होगी, धुआं नहीं होगा, और ज्योत अच्छी तरह से प्रज्वलित होगी। हो सके तो कपूर और घी साथ में रखना। 1-2-4 आदमी बैठते हैं तो एक इंसान
आहुति सामग्री की देगा और दूसरा घी की देगा। जब मैं स्वाहा बोलूं तब घर में एक इंसान घी की आहुति देंगे, बाकी जो जुड़े हैं वो दूसरी सामग्री की आहुति देंगे। और कभी ऐसा लगता है कि अग्नि थोड़ा कम जला है तो थोड़ा घी का आहुति ज्यादा कर दो, थोड़ा कपूर ज्यादा डाल दो। ठीक है गुरजीत? हाँ जी। और पहले अग्नि जैसे आग उसमें लगा के बैठना है या बाद में? नहीं, फायर पहले आग प्रकट नहीं करना है। पहले चालू करने के बाद 5 मिनट 8 मिनट उसको सिद्ध कर देंगे। उसके बाद में अग्नि प्रकट करने के लिए जब मैं कहूंगा उसके बाद अग्नि प्रकट होगा। और हर इंसान के घर में, हर डिवोटी के घर में जब अग्नि बराबर प्रकट हो जाएगा उसके बाद में मंत्रोच्चार शुरू करूंगा। और स्वाहा जब बोला जावे तभी अपने को 1 2 ये समझ लो, 1 2 ऐसे करके, ऐसे आहुति ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है स्वाहा। समझ लिया? हाँ जी। काका जी एक प्रश्न था, 6 बजे शुरू, मतलब ऑनलाइन 6 बजे आ जाएंगे? 6:30 से स्टार्ट होगा। हाँ जी। तो आप 5 मिनट पहले ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगी 6:25 से। तो आप कृपया, जैसे अभी तक के सारे सेशंस में रहा है, एंड तक लोग ज्वाइन करते रहते हैं, तो कृपया इसमें ये आप करिए कि आप 5 मिनट पहले आके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि, क्योंकि हम 5 मिनट का गैप देते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग लेट ज्वाइन करते हैं, तो मैं परमिशन देती रहती हूँ। लेकिन हवन में कृपया कोशिश कीजिए कि साथ साथ में ही आप ज्वाइन कर लें और लेट ज्वाइन करने से बचें। गुरप्रीत, लेट मत ज्वाइन कीजिए, हवन में टाइम से ज्वाइन कीजिए। गुरप्रीत सबको ये भी बोल दे कि हवन की लिंक उन्हीं को ही भेजी जाएगी जिनका एनर्जी एक्सचेंज आया हुआ है। हाँ, और किसी को आज कल 12 बजे तक अगर लिंक नहीं पहुंचता है और वो एक्सचेंज दे चुके हैं, तो हमारी पर्सनल विंडो पे अपना एक्सचेंज का स्क्रीनशॉट डाल के हमें बोल दीजिए, रिमाइंड करा दीजिए कि आपका लिंक रह गया है, क्योंकि जरूरी है। ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसे तो हमने लिस्ट बना ली है, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट जाता है और उसने एक्सचेंज पे कर दिया है, तो कृपया 12 स्क्रीनशॉट भेज के मुझे जरा रिमाइंड करा दीजिए, या फिर काका जी के विंडो पे डाल दीजिए, वो मुझे रिमाइंड करा देंगे। मैं आपके साथ लिंक शेयर कल 12 बजे तक अगर नहीं पहुंचता है लिंक तो अभी और की 12 बजे की 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन का ओपन है। उसके बाद किसी का रजिस्ट्रेशन हम नहीं लेंगे, और 12:30 तक आपको लिंक पहुंच जाएगा। तो 12:30 तक अगर आपको लिंक नहीं पहुंचता है तो आप मुझे रिमाइंड करा दीजिए कि आपको लिंक नहीं पहुंचा है, तो आपको पहुंचा दिया जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, या तो हमारी पर्सनल विंडो पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। Let all be blessed. Let all be blessed. Let all be blessed. ओम शांति। ओम शांति। मैं आप सभी से अलविदा लूंगी इस सेशन के लिए। कल मिलते हैं 6:30 बजे हवन। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद।